तैयार रहिए। स्टार्ट। देश में एक साल में 5 लाख से ज्यादा सड़क हादसों में करीब 1.25 लाख लोग अकाल मौत के शिकार हो जाएं, तो इससे बड़ी चिंता की बात कोई नहीं हो सकती। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जब यह कहते हैं कि लोगों में कानून का डर नहीं है, तो सीधे तौर पर उनका संकेत लापरवाह वाहन चालकों की तरफ भी है। साथ ही यह भी कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता भी कहीं न कहीं प्रभावित होती है। तभी तो गडकरी ने गलत काम पर ठेकेदारों को बुलडोजर के नीचे होने की चेतावनी तक दे दी। हादसों के कारण गिनाते हुए मंत्री ने कहा कि 5 लाख में से ज्यादातर मौतें वाहन चालकों की लापरवाही के कारण हुई। इनमें 30,000 से ज्यादा दोपहिया चालकों की मौत हेलमेट न लगने से हुई। इसमें कोई संशय नहीं कि कोई भी अपराध या कोताही सभ्य नागरिक दायित्वों में कमी की तरफ इंगित करती है, लेकिन महज कानून बनाकर ही सरकारें अपने दायित्व को पूरा हुआ नहीं मान सकती। हर बार हादसों की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा माह व सप्ताह जैसे आयोजन होते हैं, लेकिन सड़क हादसों के आंकड़े कम होने के बजाय पहले से ज्यादा होते जाते हैं। कारण साफ है कि यातायात नियमों की पालना व गुणवत्ता युक्त सड़कों का निर्माण दोनों ही दिशाओं में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा। व्यवस्था 2 तरह से सुधारी जा सकती है। पहली, जागरूकता और नागरिकों में समझबूझ विकसित करके, तथा दूसरी, उनमें यह डर दिखाकर कि नियमों का पालन नहीं किया तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दोनों ही व्यवस्थाओं को जनता को अपने हित का मानकर चलना चाहिए। संदेश उन ठेकेदारों को भी देना होगा जो लालच में आकर सड़कों में लोगों के जीवन से खिलवाड़ करती खामियां छोड़ देते हैं। सही मायने में कानून का डर पैदा करना भी तंत्र की ही जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर व्यवस्था में कमियां हैं। कानून की पालना करवाने वाले अंगों का लचीला रुख और कई मामलों में भ्रष्टाचार का रवैया भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। रही बात आधारभूत संरचनाओं और कई अन्य पहलुओं की, कई मामलों में हमने विदेशी तकनीक का अनुसरण किया है, तो फिर सड़क निर्माण और परिवहन व्यवस्था सुधार में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? नवीनतम तकनीक से बनाए गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे तक में तकनीकी खामियां छोड़ दी जाएं तो इसे क्या कहेंगे? जाहिर तौर पर यातायात नियमों को लेकर जन साधारण को जागरूक करने के साथ साथ सिस्टम में घुसे भ्रष्ट तंत्र पर भी नकेल कसनी होगी, जो जानलेवा हादसों के लिए जिम्मेदार है। पैरा, भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा लंबे समय से पिरामिड के समान है, जिसमें शीर्ष पर सीमित लोगों के पास अधिकांश संपत्ति केंद्रित है, जबकि निचले स्तर पर व्यापक जनसंख्या अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। यह असमानता समय के साथ और भी गहराती जा रही है। आर्थिक असमानता के आंकड़े निरंतर भयावह होते जा रहे हैं और आर्थिक प्रगति के साथ साथ असमानता की खाई और गहरी होती जा रही है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता वाला देश है।
भारत की सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश की कुल आय का 22.6% और कुल संपत्ति का 53% हिस्सा है। शीर्ष 10% आबादी के पास कुल आय का 57% और संपत्ति का 77% हिस्सा है। इसके विपरीत निचली 50% आबादी के पास जीडीपी का केवल 13% और संपत्ति का 4.1% हिस्सा है। भारत में अरबपतियों की संख्या 2024 में बढ़कर 270 से अधिक हो चुकी है। फोर्ब्स के अनुसार भारत अब दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद सबसे अधिक अरबपतियों का देश है। यह स्थिति समृद्धि के साथ ही आर्थिक नीतियों में असंतुलन को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था में असमानता केवल संपत्ति वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कराधान प्रणाली में भी इसकी गहरी झलक मिलती है। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार निचली 50% आबादी जो जीडीपी में केवल 13% और संपत्ति में 4.1% योगदान देती है, कुल 64% जीएसटी चुकाती है। मध्य वर्ग द्वारा 30% से अधिक जीएसटी का भुगतान किया जाता है। इसके विपरीत देश की सबसे अमीर 10% आबादी केवल 5% से कम जीएसटी देती है। आंकड़ों के अनुसार भी उच्च वर्ग की कर देनदारी उनकी आय और संपत्ति के अनुपात में बहुत कम है। यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के जरिए गरीब और मध्य वर्ग पर अत्यधिक बोझ डालने का उदाहरण है। भारत में वर्तमान आर्थिक व्यवस्था क्रोनी कैपिटलिज्म के चरम पर पहुंच गई है। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ गिनी चुनी कंपनियों का एकाधिकार स्थापित हो रहा है। ग्राहक इन कंपनियों द्वारा निर्धारित मनमाने दामों का शिकार हो रहे हैं। आर्थिक असमानता के अनेक सामाजिक प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। बढ़ती आर्थिक असमानता सामाजिक असंतोष, अपराध और अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती है। यह गरीब और मध्य वर्ग की जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती है, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सीमित हो जाती है। आर्थिक असमानता की समस्या के समाधान की दिशा में सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। स्टॉप।